आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। जैसे कि इसके नाम से लग रहा है कि अगर हम अकाउंटिंग जब करते हैं तो उसमें कुछ एरर्स हो जाती हैं। एरर्स जैसे कि जनरल एंट्री की एरर्स या कोई लेजर पोस्टिंग की एरर, तो उस एरर को कैसे ठीक करते हैं, उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं, ये हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं एरर्स कितने टाइप की होती है। वैसे तो एरर्स अगर थियोरेटिकली पढ़ोगे तो बहुत सारे टाइप की है, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स समझ रहे हैं आज, तो न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एरर्स हैं वो दो टाइप की हैं। एक है सिंगल साइडेड एरर्स और एक होती है टू साइडेड एरर्स। ठीक है, सिंगल साइडेड एरर और टू साइडेड एरर क्या होती है, जब मैं आपको अभी चैप्टर जब क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। और इन एरर्स का रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। रेक्टिफिकेशन भी हमारे पास दो तरीके हैं, एक बाय सस्पेंस अकाउंट, एक विदाउट सस्पेंस अकाउंट। तो समझ में आ गया एरर्स कितने टाइप की होती हैं। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप की, सिंगल साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, और उनका रेक्टिफिकेशन कैसे होता है, या तो सस्पेंस अकाउंट ओपन करके या बिना सस्पेंस अकाउंट ओपन किए। तो सबसे पहले मैं आपको आज सिंगल साइडेड एरर बताऊंगा और उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं सस्पेंस अकाउंट के साथ, ये मैं बताने वाला हूं आज आपको। ठीक है, एरर्स के क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ और बेसिक बातें बता दूं मैं कि एसेट्स जो होती है, ये डेबिट ये क्रेडिट, हमेशा डेबिट में बढ़ती है, क्रेडिट में कम होती है। ऐसे जो लायबिलिटीज होती हैं वो उल्टा चलती है, इससे होती तो डेबिट और क्रेडिट वही है, लेकिन लायबिलिटीज होती है क्रेडिट साइड पे बढ़ती है और डेबिट में कम होती है। ऐसे ही जो परचेज है, हमें पता है परचेज डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में घटता है, और परचेज रिटर्न जो है उससे उल्टा डेबिट में कम होगा, क्रेडिट में बढ़ेगा। ऐसे ही सेल किधर बढ़ती है, हमेशा क्रेडिट में, डेबिट में कम होती है, और सेल्स रिटर्न क्रेडिट में घटती है, डेबिट में बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद जितने भी एक्सपेंस या लॉसेस हैं वो हमेशा डेबिट में बढ़ते हैं। ठीक है, वो हमेशा डेबिट होते हैं, और जितने भी इनकम्स हैं और गेन्स हैं वो हमेशा क्रेडिट में आते हैं। ठीक है, ऐसे ही कैपिटल है, कैपिटल जो होती है हमेशा क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है, और जो ड्राइंग्स है वो हमेशा डेबिट में ड्राइंग्स आती है, क्रेडिट में कम होती है। ठीक है, तो अब ये बेसिक बातें आपको वैसे तो आपने पहले भी की हुई है, तो इसी के ऊपर बेस्ड है। इसको मतलब इस चैप्टर को करते समय इन सब बातों का आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं। अब देखो मैं एक एग्जांपल करवा रहा हूं, किसका, सिंगल साइडेड एरर हम पहले कर रहे हैं, और उसको कैसे रेक्टिफाई करना है सस्पेंस अकाउंट के साथ, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। तो सिंगल साइड एरर का मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि एग्जांपल है कि सेल बुक अंडर कास्ट बाय ₹100, कि सेल बुक गलती से 100 रुपए अंडर कास्ट हो गई। अंडर कास्ट का मतलब है कम हो जाना, एक होता है ओवर कास्ट, एक्स्ट्रा बढ़ा देना, अंडर कास्ट कम हो जाना। तो ये एरर है, ये एक एरर है। आपको क्या लग रहा है, ये सिंगल साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है। इसमें केवल एक अकाउंट में आपको गड़बड़ दिख रही है या एक से ज्यादा। अब आपको इसमें सिर्फ सेल में गड़बड़ है कि सेल बुक जो है कम हो गई है, तो सिर्फ एक ही तरफ गड़बड़ है ना, सिर्फ सेल में गड़बड़ है ना, तो इसे कहते हैं सिंगल साइडेड एरर। यानी कि ऐसे ही एरर जिसके अंदर सिर्फ एक ही अकाउंट इन्वॉल्व हो उसे कहते हैं सिंगल साइडेड एरर। और कुछ एरर ऐसी होती है जिसके अंदर दो अकाउंट में गड़बड़ हो जाती है, तो वो टू साइडेड एरर हम बाद में करेंगे। पहले सिंगल साइड एरर आपको समझ में आ गई होगी। अब इस एरर को ठीक कैसे करोगे कि सेल बुक गलती से 100 रुपए अंडर कास्ट हो गई, कम हो गई, मुझे इसको ठीक करना है। कैसे ठीक करूंगा, देखो सेल बुक कम हो गई ना,
तो अगर मैं सेल बुक को 100 रुपए बढ़ा दूं तो सेल बुक ठीक हो जाएगी। अब कैसे बढ़ा दे? जर्नल एंट्री करेंगे। ये पूरे चैप्टर में हमें जर्नल एंट्री ही करनी है और कुछ नहीं करना। इधर डेट, पर्टिकुलर और डेबिट क्रेडिट ये मालूम है आपको, जर्नल बना रहे हैं। हाँ, तो वापिस आते हैं। इसमें लिखा है सेल बुक गलती से 100 रुपए कम हो गई, तो क्या करूं? सेल को 100 रुपए से बढ़ा दूं। कैसे बढ़ती है सेल? डेबिट में बढ़ती है या क्रेडिट में? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेल हमेशा क्रेडिट में बढ़ती है क्योंकि गलती से कम हो गई है। तो अगर मैं उसको बढ़ा दूं तो सही हो जाएगी। तो देखो, सेल को मैंने बढ़ा दिया, सेल अकाउंट 100 रुपए, क्योंकि सेल तो क्रेडिट में बढ़ती है, बढ़ा दिया। ऊपर क्या लिखूं? ऊपर लिखने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। देखो, ये एक जर्नल एंट्री पास हो गई। ये जो गलती हुई थी, इस गलती को सुधारने के लिए हमने जर्नल एंट्री पास कर दी। तो ये इस एंट्री को मैं बोलूंगा ये रेक्टिफाइंग एंट्री है। ठीक है, रेक्टिफाइंग एंट्री कि इस एंट्री को पास कर दो, वो जो गलती थी वो आपकी सही हो गई। ठीक है, एक और एंट्री देखो, यहां पे लिख रहा है परचेज बुक अंडर कास्ट बाय ₹200 कि परचेज बुक गलती से 200 रुपए से कम हो गई। परचेज बुक कम हो गई तो सही करने के लिए क्या करेंगे? परचेज को बढ़ा दो। तो परचेज कहां बढ़ती है? अब ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि परचेज किधर बढ़ती है, किधर घटती है? परचेज हमेशा डेबिट साइड पे बढ़ती है। तो परचेज बुक गलती से कम हो गई ना, बढ़ा दो ना 200 रुपए से। तो देखो, परचेज को बढ़ा रहा हूं मैं, परचेज अकाउंट डेबिट 200 रुपए से परचेज को बढ़ा दिया। अब एंट्री तो डेबिट क्रेडिट, यहां क्रेडिट में तो कुछ है नहीं, क्या लिखूं? कुछ नहीं हो तो सस्पेंस अकाउंट 200 रुपए। देखो, ये भी ये जो गलती थी ये ठीक हो गई। एक और गलती देखो, थर्ड पॉइंट, ये फर्स्ट सेकंड यहां डालते जाओ, फर्स्ट सेकंड। एक और तीसरी है, मान लिया यहां पे लिखा है सेल बुक ओवरकास्ट बाय ₹500 कि सेल बुक गलती से ओवरकास्ट, गलती से सेल बुक को हमने ना 500 रुपए बढ़ा लिया। अब ये गलती तो हो गई, एरर तो है। इस एरर को कैसे ठीक करूंगा? सेल बुक को गलती से मैंने 500 रुपए बढ़ा दिया है ना, तो अगर मैं सेल को कम कर दूं तो गलती ठीक हो जाएगी। सेल को कम कर देते हैं। सेल किधर कम होती है? क्योंकि हमें पता है सेल क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में कम होती है, तो मुझे कम करना है ना सेल को, तो कम कर देते हैं डेबिट में, सेल अकाउंट डेबिट। और नीचे कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट। कितने रुपए से? 500। थर्ड एंट्री। ठीक है, एक फोर्थ एंट्री और देखो, परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 1000 कि गलती से, ये एरर है। क्या एरर हुई है? कि परचेज बुक गलती से ना ओवरकास्ट हो गई। गलती से परचेज बुक को हमने 1000 रुपए से बढ़ा दिया। कैसे सही करें इस गलती को? अगर गलती से बढ़ा दिया है तो गलती सही करने के लिए ऐसा करो, परचेज को कम कर दो 1000 रुपए से। तो परचेज कहां कम होती है? हमें पता है परचेज डेबिट में बढ़ती है, क्रेडिट में घटती है। तो परचेज को कम करना है ना, तो परचेज को कम कर देता हूं क्रेडिट में। परचेज अकाउंट ऊपर, यहां पे सस्पेंस कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, परचेज 1000। ठीक है, ये फोर्थ एंट्री थी। एक और ऐसे मान लिया, ये कह रहे हैं कि परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाय 900। परचेज रिटर्न बुक 900 रुपए से अंडर कास्ट मतलब कम हो गई। परचेज रिटर्न बुक कम हो गई 900 रुपए से, तो परचेज रिटर्न बुक को बढ़ा देते हैं। अब परचेज रिटर्न कहां बढ़ता है? हमें पता है परचेज से उल्टा चलता है परचेज रिटर्न। तो बताओ, परचेज रिटर्न को हमें बढ़ाना है। अंडर कास्ट हो गया ना, कम हो गया तो बढ़ाना है। परचेज रिटर्न किधर बढ़ता है? हमें पता है परचेज तो डेबिट में बढ़ता है, तो परचेज रिटर्न कहां बढ़ता है? क्रेडिट में, क्योंकि इससे उल्टा चलता है। तो परचेज रिटर्न को बढ़ाना है, क्रेडिट में बढ़ता है। तो देखो, परचेज रिटर्न को मैं क्रेडिट कर देता हूं, परचेज रिटर्न लगाऊं। ऊपर कुछ नहीं है तो हमें पता है ऊपर कुछ नहीं हो तो, जहां पर भी कुछ नहीं हो, डेबिट में कुछ नहीं हो तो सस्पेंस डाल दो, क्रेडिट में कुछ नहीं हो तो सस्पेंस डाल दो। मतलब आप पहले अपनी गलती को ठीक करो और जो जगह बच रही है वहां सस्पेंस डाल दो। ठीक है, कितने रुपए से? 900।
900। एक और देखो, राम्स अकाउंट वाज डेबिटेड बाय 80 इंस्टेड ऑफ 800। गलती देखो किसमें हुई है, भी सिंगल साइडेड एरर है, क्योंकि सिर्फ राम के अकाउंट में गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई है कि राम का अकाउंट बस डेबिट किया हमने 80 से इंस्टेड ऑफ 800। मतलब मुझे राम के अकाउंट में 800 डेबिट करना था, लेकिन मैंने गलती से 80 डेबिट कर दिया। देखो राम के अकाउंट में गड़बड़ हुई है ना, ये तो पक्का है, सिंगल साइडेड है। अब देखो राम के अकाउंट में क्या गड़बड़ हुई है कि मुझे डेबिट करना था 800, कर दिया 80, यानी कि 720 रुपए कम रह गए ना उसके डेबिट पे। आगे समझ में कि मुझे 800 रुपए डेबिट करना था, 80 तो मैंने कर दिया, 720 रुपए कम रह गए। तो अब ये गड़बड़ है कि राम के अकाउंट में 720 रुपए डेबिट करने रह गए। तो सही कैसे करूं? राम के अकाउंट में 720 रुपए डेबिट कर देता हूं, गलती सही हो जाएगी, है ना। कैसे? राम्स अकाउंट डेबिट 720, और यहां तो कुछ है नहीं नीचे, मैंने कहा था जब कुछ ना मिले तो सस्पेंस अकाउंट 720। ठीक है। टाइप की एक और एरर देखो, श्याम्स अकाउंट वाज टू बी डेबिटेड बाय 300 बट wrongly credited by 600। अब इस गलती को ध्यान से देखो कि श्याम के अकाउंट में हमें डेबिट करना था, एक्चुअली करना था डेबिट 300 रुपए, लेकिन रॉन्गली क्रेडिट, गलती से क्या कर दिया, 600 रुपए उसके क्रेडिट में डाल दिए। गलती समझ में आ गई कि मुझे राम के अकाउंट में डेबिट करना था 300, गलती से 600 रुपए डेबिट नहीं उल्टा क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो अब इस गलती को कैसे ठीक करो? तुम कहोगे सर श्याम के अकाउंट को डेबिट करना था तो नहीं किया, तो ऐसा करते श्याम के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक बात, श्याम के अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, श्याम्स अकाउंट डेबिट, और यहां कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट, है ना। लेकिन अब मुझे बताओ अमाउंट कितना आएगा। आपको कैसे उसको 300 रुपए डेबिट करना था, नहीं किया तो 300 रुपए डेबिट कर दो, गलत। मैं इसको 900 रुपए से डेबिट करूंगा श्याम को। वो किस लिए? ध्यान से देखो, शाम को डेबिट करना था 300, जो कि नहीं हो पाया, उल्टा क्रेडिट कर दिया 600। तो पहले तो मुझे इस 600 जो क्रेडिट कर दिया है इसे हटाने के लिए डेबिट करना होगा। ठीक है, और फिर जो सही में मुझे 300 रुपए डेबिट करने थे वो डेबिट करने होंगे। तो कुल मिलाकर मैंने कितने डेबिट किए? 900 रुपए डेबिट करने पड़ेगा। इसको एक तरह से और समझो, मान लिया ये श्याम का अकाउंट है, ठीक है, श्याम के अकाउंट में मुझे 300 रुपए डेबिट चाहिए थे, मुझे ये करना था, लेकिन गलती से क्या कर दिया मैंने गलती से ये कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यही क्वेश्चन कह रहा है ना। तो अब मुझे तो 300 रुपए यहां चाहिए थे, जबकि तो 600 रुपए इधर डाल दिए। अब मैं इसको सही कैसे करूं? देखो, सही करने के लिए पहले मैं अगर इधर 600 लिख दूं ताकि कट जाए, है ना, 600 मुझे इधर लिखने पड़ेंगे, और जो मुझे यार 300 रुपए चाहिए थे वो 300 भी लिखूंगा। ये 600 क्यों डेबिट किया? ताकि ये इसका इफेक्ट खत्म हो जाए, जो गलती से क्रेडिट कर दिया ना डेबिट करके, ताकि इसका इफेक्ट 0 हो जाए। और 300 रुपए क्यों डेबिट किए? क्योंकि एक्चुअली मुझे 300 डेबिट करने थे, इसलिए मुझे कुल मिलाकर श्याम के अकाउंट को 900 रुपए डेबिट करने पड़े। ठीक है, या एक तरह से और मैं समझाता हूं इसको। मान लिया आपने मुझे 300 रुपए फीस देनी थी, गलती से मैंने क्या किया, उल्टा 600 रुपए आपको दे दिए। समझ में आ गया? 300 रुपए आपने मुझे देने थे, उल्टा मैंने गलती से 600 रुपए आपको दे दिए। अब इस गलती को कैसे ठीक करेंगे? इस गलती को कैसे ठीक करेंगे? पहले तो जो 600 मैंने गलती से आपको दे दिया, आप 600 मुझे वापस करोगे, है ना। फिर जो आपने मुझे एक्चुअली 300 देने थे वो 300 दोगे, तब गलती ठीक होगी ना, यानी कि 900 रुपए हो गया ना। तो बिल्कुल इसी तरह से ये एंट्री की गई है। तो इस एंट्री को मैंने आपको 2-3 तरह से समझा दिया, इसको अच्छे से समझो, रिपीटेड वीडियो देखो, आपको क्लियर हो जाएगा।